बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, इस्लामाबाद का जो सियासी माहौल है वो बहुत ही तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इंतहाई गैर मामूली तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है। इतनी तवक्को नहीं थी कि इतना जल्दी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक मुस्तकिल बुनियादों पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत को साल, 1.5 साल या फिर जो कि एक खुफिया तौर पर डील की गई है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पहले 2-2.5 साल काम करेगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। कम अज़ कम वो जो डील है उसके ऊपर तो उसकी पासदारी की जाती, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि वो डील कहीं अब ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर कारकर्दगी के हवाले से। पंजाब में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही और वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वफाकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। वफाकी हुकूमत के पास पाकिस्तान की मईशत की बहाली का अभी तक कोई ख़ास प्लान नज़र नहीं आ रहा कि आखिर 2 महीने हो चुके हैं कम अज़ कम वज़ीर ख़जाना को या फिर किसी काबीना के इंतहाई अहम सीनियर रुकन को कम अज़ कम ये बताना चाहिए था कि पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है और इतने अरसे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन देखें कि 2 महीने का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई भी वफाकी वज़ीर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना सामने नहीं आए और ना उन्होंने ये बताया है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। तो इसलिए अब ये इतलात और अफवाहें सरगर्म हैं कि नून लीग की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए, इनसे हुकूमत नहीं चलने वाली। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जब तक ऐवान सदर में आसिफ अली ज़रदारी मौजूद हैं, हुकूमत को कम अज़ कम कुछ वक्त दिया जाएगा, नून लीग की हुकूमत को कुछ सहारा दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी इसको रेस्क्यू कर दी जाएगी, रेस्क्यू कर लेगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक नई तहरीक बनाई गई है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान रखा गया है और इसके सरबराह जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई है। इस तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल शामिल है और महमूद खान अचकज़ई की जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो भी इसका हिस्सा है। दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में आइन को बचाने के लिए, आइन पर अमल दरामद कराने के लिए इस तहरीक का हिस्सा बन रही हैं। ये तहरीक अभी इंतहाई इब्तदाई मराहिल पर है, इसके कुछ TORs तय होना बाकी हैं। तहरीक के साथ साथ कुछ इंतहाई अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हो रही हैं, क्योंकि कुछ जो जमातें हैं अब वो ये फ़ैसला कर चुकी हैं कि एहतजाज किया जाएगा और सड़कों पर आया जाएगा। उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जो है वो पेश है और उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि जो मई का महीना शुरू हो रहा है इसी में एहतजाज की तहरीक शुरू की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी दावत दी जा रही है कि वो अब सड़कों पर आ जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जो है वो पहले मरहले में 2 मई में कराची में मिलियन मार्च कर रही है और फिर 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च किया जाएगा। तो 9 मई की जो तारीख़ है वो अब पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। 9 मई को पाकिस्तान का इंतहाई अहम दिन करार दिया जा रहा है। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2023 में एहतजाज किया था और इसी एहतजाज के दौरान पाकिस्तान के जो फ़ौज के फ़ौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले हुए। मियांवाली में पाकिस्तान एयर फोर्स के जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, लाहौर में कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाया गया।
तो अब 1 साल बाद उसी रोज़ पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम भी बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। और ये एहतजाज देखें कि पेशावर में होगा, 9 मई को पेशावर में होगा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहाँ पर होगी तो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस एहतजाज के अंदर शामिल हो सकते हैं और बहुत बड़ा एहतजाज ये बन सकता है। और खुदा न खास्ता फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं वो दोहराए भी जा सकते हैं, ये इम्कान है, क्योंकि कोई धक्कम पेल, हंगामा आराई, इस तरह के ख़दशात तो रहते हैं। लेकिन लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ये जो एहतजाज होगा ये पुरअमन होगा। इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रज़ा, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि PTI अब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर सोचो विचार कर रही है कि असम्बली के अंदर रहना है, असम्बली से बाहर एहतजाज करना है, और जो हुकूमत है इसका बोरिया बिस्तर किस तरह गोल करना है। आज देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन जो रुकन हैं, जो अगरचे वो कहते हैं कि हम छोड़ चुके हैं, लेकिन वो दूसरी सांस में ये भी कहते हैं कि अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जिसमें शीरी मज़ारी, डॉक्टर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी हैं। उन्होंने आज हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशानात उठाए हैं, और शेख रशीद जो हैं वो भी अब पेश है। अब इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये इजाज़त है कि वो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद कर सकती है। शेख रशीद अहमद को भी ये छूट दे दी गई है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें और जो मईशत का हाल है वो लोगों के सामने रखें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, इनको हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की इजाज़त देना भी एक मानी खेज़ बात है, वरना पहले हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद की इजाज़त नहीं होती थी। तो इस तरह जो हालात हैं वो तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं, और शेर अफजल मरवत ने भी अभी मुलाकात कर ली है और वो ये खुशखबरी दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि मई के महीने में ही इमरान खान बाहर आ जाएंगे और आवाम के दरमियान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, उसके पास वर्कर्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मरकज़ी रहनुमा अगर सड़कों पर इनकी क़यादत करता है तो फिर हुकूमत के लिए चलना, हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत बताना वो ज़रा मुश्किल होगा। तो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर मई के महीने के दौरान और फिर जब बजट पेश होगा तो उस वक्त हुकूमत को अच्छा खासा टफ टाइम देने की तैयारी की जा रही है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।